अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र इलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाजरीन, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान अक्सर ही छेड़छाड़ और हल्की फुल्की मौसीकी जारी रहती है, लेकिन अगर अब ये कहा जाए कि मुल्क एक संजीदा सियासी बहरान में दाखिल हो चुका है तो गलत ना होगा। जी हाँ, हम देख रहे हैं कि वो ललकार, वो दावे जो काफ़ी तुंदो तेज़ नज़र आ रहे थे, अब बाकायदा एक सियासी कशमकश और सियासी बहरान का शिकार हो चुकी है सूरत हाल। और इस दौरान में हम ये भी देख रहे हैं कि मामलात पुरतशद्दुद भी हो रहे हैं और इसके साथ साथ बहुत सारी और ऐसी चीज़ें सियासत की निकल कर सामने आ रही हैं जिस पर बातचीत हो रही है। फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि क्या गलत है और क्या सही। हमने देखा कि कैसे पीटीआई अरकान सिंध हाउस में मिले और उनका ये कहना है कि वो ज़मीर की आवाज़ पर वहाँ पर मौजूद हैं और ज़मीर की आवाज़ के मुताबिक ही तहरीक में अदम एतमाद के हक़ या खिलाफ वोट करेंगे। दूसरी जानिब हमने ये भी देखा कि हुकूमत गम और गुस्से में है कि क्यों उनके अरकान को ख़रीदा जा रहा है, उनका ये इल्ज़ाम है। इस सारे बीचों बीच बहरहाल ये बात तो एक सामने आ रही है कि अगर पीटीआई के अरकान जो कि 24 के करीब बताए जा रहे हैं मुनहरिफ हो चुके हैं, तो इस सूरत हाल में इत्तेहादी कहीं पर भी खड़े हों, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के पास इस वक्त अददी अक्सरियत वाक़तन मौजूद है? ये एक बड़ा आईनी सवाल है। इसके साथ साथ ये भी देखना होगा कि हुकूमत का ये फैसला कि 63A की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए, क्या ये भी उसी ऑप्शन का एक हिस्सा है जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि प्राइम मिनिस्टर के पास अभी बहुत से कार्ड्स हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता एक एक कार्ड शो करेंगे। ये भी देखेंगे कि क्या अब इस मामले को पार्लियामेंट में वोटिंग के जरिए हल किया जाएगा या इससे पहले ही सूरत हाल किसी और तरफ चली जाएगी जिसके तरफ मुख्तलिफ लोग इशारा कर रहे हैं। और क्या खुदा न खास्ता ये तसादुम की सूरत हाल एनआरकी किसी तीसरी क़ुव्वत के लिए रास्ता हमवार तो नहीं कर देगी? ये वो बुनियादी सवालात हैं जिसके हवाले से आज खास तौर पर गुफ्तगू की जाएगी। आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। और सबसे पहले कि मैं इस हवाले से इमरान साहब और हिलाली साहब का तज्जिया लूँ, लेकिन आज सिंध हाउस चूँकि बहुत एक्टिविटी का मरकज़ रहा, वहाँ पर हमने देखा कि पीटीआई कारकुनान ने धावा बोल दिया, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा उस पर रिएक्शन भी आया, गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं वज़ीर दाखिला की हिदायत पर, और अब ये भी इशू नहीं था कि FIR भी काट ली गई है। अब इस वक्त वहाँ पर सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है, और ये भी बताया जा रहा था कि अरकान अब वहाँ पर मौजूद ही नहीं है बल्कि उन्हें पहले ही कहीं मुंतकिल कर दिया गया है। तो इस हवाले से ज़रा लेटेस्ट सिचुएशन जानते हैं। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट इदरीस वहाँ पर मौजूद हैं। इदरीस, पहले तो ज़रा जल्दी से बता दीजिए कि आज जो सिचुएशन हुई, क्या उस वक्त वहाँ पर पीटीआई के मुनहरिफ अरकान मौजूद थे, और ये सारे वाक़े के बाद अब वहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से क्या सिचुएशन है, कौन सी फोर्सेस वहाँ पर मौजूद हैं? जी बहुत शुक्रिया। जैसे ही यहाँ पर आज पीटीआई के कारकुनान और उनके साथ 2 MNAs जो पीटीआई के थे वो भी मौजूद थे, और यहाँ पर सिंध हाउस पर उनकी जानिब से धावा बोला गया, लेकिन उस वक्त यहाँ पर जो मुनहरिफ अरकान हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं थे। वो उस वक्त जो इतलात थी कि जो मुनहरिफ अरकान के हवाले से वो उस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं थे, लेकिन जो पीटीआई कारकुनान थे उनके साथ 2 MNAs जिनमें फ़हीम खान और अताउल्ला खान शामिल थे, वो यहाँ पर आए और काफ़ी देर तक यहाँ पर हमने देखा जो सिंध हाउस की जो इंतज़ामिया है और यहाँ पर जो सिंध पुलिस थी उनके साथ धक्कम पेल हुई, गेट तोड़ा गया, उसके बाद अंदर दाखिल हुए। फिर उसके बाद उन तमाम तर जो कारकुनान और MNAs थे उनको मुंतशिर किया गया, लेकिन जो यहाँ की जो दारुल हुकूमत की इस्लामाबाद पुलिस है वो काफी देर बाद यहां पर पहुंची। लेकिन अभी इस वक्त की बात करें तो यहां पर सिंध पुलिस जो है तैनात है गेट पर। जो यहां पर सिंध पुलिस चूंकि वैसे ही सिंध हाउस पर तैनात की जाती है, लेकिन इस वक्त भी यहां पर वही मौजूद है। लेकिन जो सिंध हाउस की तरफ आने वाला जो गेट है, जो मेन शाहराह से जो सिंध हाउस की तरफ आता है, जहां पर बलूचिस्तान हाउस भी मौजूद है, और उसी रोड पर जो है मिनिस्टर्स इनक्लेव भी यहां पर आता है, उसी तरह आगे जाके ये सिंध हाउस मौजूद है। लेकिन अब वहां पर जो है इस्लामाबाद पुलिस की जो भारी नफरी है वो तैनात कर दी गई है, और यहाँ पर जो 144 है वो भी नाफिज कर दी गई है। ठीक है, शुक्रिया आपका इदरीस अब्बासी, इस बारे में आपने अपडेट किया। तो जनाब, ये तो वहाँ की लेटेस्ट सिचुएशन है जो अंडर कंट्रोल दिखाई दे रही है। हिलाली साहब की तरफ आज पहले जाऊंगी। हिलाली साहब, काफ़ी सीरियस सिचुएशन डेवलप हो चुकी है, ख़ास तौर पर जब से पीटीआई के नाराज़ अरकान, मुनहरिफ अरकान जो हैं वो सामने आए हैं। तो ये इन लोगों का सामने आना और उसके साथ फिर ये सिंध हाउस पर अटैक पीटीआई कारकुनान की जानिब से, जो कि एक ट्रेलर कहा जा रहा है, सूरत हाल को किस तरफ जाता देख रहे हैं लाली साहब आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि काश के हम लोगों को पता चलता कि जब एक कानून है और वो कानून एक आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कम से कम जब वो पढ़ते हैं हम तो पता चलता कि उसका मतलब क्या है। ये तो किसी को नहीं पता कि ये कानून जो है उसका क्या मतलब है।
और इसलिए मैं समझता हूं कि ठीक किया गवर्नमेंट ने कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कहा है आप बताएं आपका ये कानून कहता क्या है। इसलिए अगर मैं पढ़ूं उस कानून को तो मुझे ऐसा ये लगता है कि जब एक दफे आप एक पार्टी का फरमान आ जाए कि आप वोट ना करें तो उसका मतलब है कि आप वोट ना करें, इसलिए कि आईन में लिखा हुआ है कि 3 ओकेजन्स हैं जब आपको पार्टी का फरमान को फॉलो करना पड़ता है। और एक फरमान जो आया है आज वो ये था कि या आज ने परसों या जब भी आया था तो वो कहा था कि आप इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हिस्सा नहीं लेंगे, आप असेंबली जाएंगे नहीं। तो जब आप पार्टी के मेंबर बने हैं, जब आप पीटीआई के साइन अप किया है, आपने साइन अप करके कहा है कि जो कानून है पार्टीज के उस पे मैं अमल करूंगा। अब लोग कह रहे हैं कि भैया कैसे अमल कर सकते हैं, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। अरे भाई कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि फ्लोर क्रॉसिंग, हॉर्स ट्रेडिंग, सेलिंग वोट को खत्म करो। ठीक। और इन ऐसे 3 बड़ा आपने राइटली पॉइंट आउट किया है लाली साहब, ये इसमें अगर कोई सुकम है, क्योंकि हम दोनों तरफ की ये राय सुन रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी हो सकता है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं पहले ही रोका जा सकता है। तो ये अच्छी चीज है कि गवर्नमेंट ने इस पे रुजू कर लिया। चलिए वाकई क्या इससे कोई हुकूमत को फायदा होगा या नहीं, ये तो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ही फैसला करेगा। लेकिन आज आप लोगों के लिए हमारे पास भी एक सरप्राइज है, क्योंकि आजकल सरप्राइजेस के डेज हैं। डॉक्टर शाहिद मसूद साहब, सीनियर तज्जियाकार, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आप सबके पसंदीदा, आज हमारे साथ शो पर ख़ास तौर पर मौजूद हैं। और डॉक्टर शाहिद मसूद साहब को मैं बहुत ज़्यादा वार्म वेलकम कहती हूँ। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आज पहली दफ़ा आप हमारे शो पर तशरीफ़ लाए हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और मैं चाहूँगी कि वैसे इमरान साहब भी डॉक्टर साहब को वेलकम भी कर लें, और मेरा ख्याल है सवाल भी पहला करना चाह रहे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका आना, हमारे शो की इज्जत बढ़ाई आज आपने आके। अच्छा डॉक्टर साहब, आप हमेशा एक इस्तेलाह यूज़ करते हैं जो बड़ी मशहूर हो चुकी है आलमी सतह पे, दबरदूस। तो क्या आप समझते हैं कि सब कुछ दबरदूस हो गया क्या? जबरदस्त होने जा रहा है। सबसे पहले तो समीना साहब, समीना का बहुत शुक्रिया, इमरान साहब आपको भी अस्सलाम वालेकुम, और हिलाली साहब को भी अस्सलाम वालेकुम, और नाजरीन को भी। देखें यहाँ, और मैं सलाम अर्ज कर रहा हूँ आपको रेड जोन इस्लामाबाद से जी। अच्छा, यहाँ रेड जोन में चूँकि मेरी रिहाइश गाह भी है और ऑफिस भी हमारा यहाँ पे इस्लामाबाद में स्टूडियोज़ हैं, तो मैं 2-3 बातें गोश गुजार करूँ। पहली बात तो ये कि जो समीना पाशा साहिबा ने अपने इंट्रो में बात की और जो प्रोग्राम का टॉपिक, उस पर ज़रा गौर करें कि ये माइनस इमरान आज एक इस्लाही, ठीक है, और वो माइनस इमरान जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की शाह महमूद कुरैशी साहब ने, और उनके साथ थे असद उमर साहब और फवाद चौधरी साहब, और उन्होंने कहा कि जी माइनस इमरान किसी तौर कबूल नहीं होगा। और माइनस इमरान जो है वो उससे पहले कल हमने सुना जिसमें MQM की तरफ से बात आई कि जी अगर इमरान खान साहब हुकूमत जो है वो बच सकती है, इमरान खान साहब का जो है वो बचना मुश्किल नज़र आता है। यानी माइनस इमरान एक फार्मूला चल रहा था। फिर दिन में आज ये हुआ कि वज़ीर आज़म साहब ने भी जो इजलास किया उसमें भी उन्होंने कहा कि माइनस इमरान जो है वो किसी तौर पे काबिल कबूल नहीं होगा, और ये जो वज़रा है उन्होंने भी कहा कि जी इमरान खान। तो सवाल ये है कि एक माइनस इमरान फार्मूला चला। अच्छा, ये माइनस इमरान फार्मूला जो है अगर ये चला तो फिर सवाल ये है कि अगर इमरान खान को असेंबली में आप कहते हैं कि इमरान खान नहीं होंगे वज़ीर आज़म, तो फिर इमरान खान की जगह पीटीआई के कौन से लोग होंगे? क्या पीटीआई के लोग होंगे या अपोजिशन के लोग होंगे? ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दे दें तो हुकूमत बच सकती है, ये जो प्रोग्राम का आपका टॉपिक भी है। तो क्या इमरान खान साहब ने पहले भी ये दफ़ा बात की थी कि कौन है जो मेरी जगह आएगा, और वो आज जो वज़रा ने बात की कि जी इमरान खान साहब ही पीटीआई हैं और पीटीआई ही इमरान खान साहब हैं, तो ये जो मूव है ये कहाँ से चली है? क्या ये मूव जो है ये विद इन पीटीआई चली है जिसमें इमरान खान साहब के अगेंस्ट कोई उनके लोग जो सामने आए हैं वो, और अपोजिशन के लोग कि जी इमरान खान साहब को हटा के और उनकी जगह हम क़यादत संभालें,
ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि यहाँ पे ये बात चली Discussion इस्लामाबाद हुई। में, अच्छा, और डॉक्टर काफी साहब, महीनों से ये बात चली। और कल आपको शायद आपने सुना हो हिलाली साहब ने या नाजरीन ने या इमरान साहब ने, समीना साहब ने, कि जब फैसल वाउडा साहब मेरे प्रोग्राम में आए तो उन्होंने कहा जी कई वज़रा जो हैं वो वजीर आजम बनने के ख्वाब देख रहे हैं। जी, तो मैंने ऐसे उनसे ही पूछा कि जी MNS की बात कर रहे हो? कि नहीं MNS नहीं, मौजूदा वज़रा में। जी, उन्होंने कहा चंद वज़रा जो हैं वो भी वजीर आजम बनने के ख्वाब देख रहे हैं। इसका मतलब है वज़रा जो हैं, और फिर उन्होंने एक और बात, एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि आर्बिट्रेशन के लिए भेजा गया, उनको आर्बिट्रेशन के लिए भेजा जाता है तो वो अपनी एप्लीकेशन डाल के आ जाते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि एक तो ये बात बड़ी अहम है कि क्या इमरान खान साहब, और इमरान खान साहब को इल्म भी है इस बात का। मेरी जो ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई बाद में वाडा साहब से भी, बाकी वज़रा से भी, तो यकीनन एक तो इमरान खान साहब के लॉयलिस्ट हैं, और एक ऐसे हैं जो इमरान खान साहब की सफ़ों में, हुकूमत की सफ़ों में जो है वो पोरस के हाथी हैं, ट्रोजन हॉर्सेज हैं। दूसरी जो बात है, जो आज एक मुलाकात के हवाले से खबर चल रही है कि इस्लामाबाद में ज़राए ये बता रहे हैं कि जी दो शख्सियात की मुलाकात हुई, आर्मी चीफ की और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की। ये दो शख्सियात की नहीं, ये 4 शख्सियात उस जी, मुलाकात जी, में थी। 2 शख्सियात उसमें और भी थी, जी, और अपोजिशन की शख्सियत नहीं थी, यानी नहीं, आप समझ लें कि 2 शख्सियात इस्टेब्लिशमेंट क्यों कह लें, और 2 जी। शख्सियात जो हैं वो हुकूमत की जी, जो हैं ऐसे वो हुकूमत की तरफ से आला तरीन शख्सियात। और इसी दौरान जो है ये मुलाकात उस वक्त हो रही थी तकरीबन, अगर मैं इसके थोड़ा सा टाइमिंग्स इसकी देखूं, जब यहाँ पे सिंध हाउस के अंदर ये झगड़ा दंगा फसाद हो रहा था, तो ये मीटिंग उस वक्त वहाँ चल रही थी। और खान साहब का आज खान साहब नहीं गए, मौसम की ख़राबी की वजह से, जिस जलसे से उन्होंने खिताब करना था। अच्छा, अब इशू ये है सारा कि इमरान खान साहब जो हैं वो मैं जहां तक रीड कर रहा हूं, और मैं बार बार बात कर रहा हूं कि वो लड़ने का फैसला कर चुके हैं कि मैं लड़ूंगा, क्योंकि वो ही कहते हैं कि जी ये जो लोग हैं सारे, ये तो मेरा टिकट लेकर आए, मेरे नाम पर आए, और मेरे साथ पब्लिक है, मेरे साथ अवाम है, मेरे साथ एक बयानिया है, मेरे साथ जो, ये कैसे मुमकिन है कि मैं उससे पीछे हटूं? वो जो है वो उनका अब जो दारोमदार है सारा वो है पब्लिक पे। अंदर जो पार्लिमानी निज़ाम है हमारा, जो पार्लियामेंट है, उसमें लोग जाके मिल गए हैं जनाब ऑपोजिशन से बहुत बड़ी तादाद में, और वो अपने, ये वही जो इलेक्टेबल्स का हमेशा खेल होता है, बरसा बरस से, उस पर आपने भी बहुत दफा बात की, हिलाली साहब को भी मैं सुनता हूं। अब वो जो इलेक्टेबल्स हैं, वो इलेक्टेबल्स कहते हैं उनको, जो नाम जिस नाम से पुकारे उनको, बहरहाल वो इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, उनका खास वक्त में ज़मीर जाग जाता है, उनका ज़मीर एक खास वक्त में जागता है, वो ज़मीर जागा हुआ है इस वक्त। अब वो कैसे जागा है उसमें आप छोड़ दें, यानी कई टिकट से जागा है या पैसों से जागा है, कि व्हाटएवर, जिन्होंने बहुत अरसा पहले, हाँ मतलब जमीर जाग गया, बस ठीक है ना, जमीर जाग गया। और ख़ास तौर पे उन लोगों का ज़मीर ज़रूर जागता है जिनका ज़मीर मुर्दा हो चुका होता है, उनका ख़ास तौर पे जागता है। मैं माजरत अपने ये पार्लियामेंटेरियंस की बात नहीं कर रहा, मैं मजमूई माशरे की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब मसला कई लोग तो ऐसे हैं जो जेन्युइनली नाराज़ थे, मतलब मैं जैसे नूर आलम साहब को जानता हूँ। नूर आलम जो है वो बहुत अरसा पहले उनसे एक दफ़ा मुलाकात हुई तो कहते हैं यार डॉक्टर साहब मैं आए तो यार कैबिनेट में बात करता हूँ, मेरी बात कोई नहीं सुनता। यहाँ लॉबीज़ बनी हुई थी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लॉबीज़। पहले जनाब एक लॉबी ने मिलकर जो है वो जहांगीर तरीन को आउट करवाया। अच्छा, फिर उसके बाद वो एक लॉबी जो थी वो अलीम खान के साहब के पीछे लग गई। अच्छा, उसके बाद वो फिर असद उमर साहब का कोई ये शिकायत रही कि जी मुझे जहांगीर तरीन साहब ने निकलवाया है, तो आपस में, अच्छा फिर वो सबका जिसके ऊपर था आजम खान साहब, अब वो बाहर जा रहे हैं। तो इशू ये है कि ये खान साहब के लिए बड़ा मुश्किल हो गया एक खास मरहले पे कि वो तमाम लोगों को वो मुख्तलिफ पार्टियों से आए हुए लोग, मुख्तलिफ लोग, उनका मुख्तलिफ उनकी ज़हन कि वो सबको एक साथ लेके चलें। लेकिन डॉक्टर साहब मैंने इसमें एक एक दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो आपने भी मेंशन भी की कि इमरान साहब ने लड़ने का तो फैसला कर लिया है, लेकिन अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि वो लड़ाई बगैर हथियार के करेंगे कैसे? हथियार क्या है उनके पास? क्या उनके पास कोई आईनी कानूनी ऑप्शन है? और आपने अवाम का जिक्र किया, अवाम उन्हें कैसे बचा सकते हैं? नहीं देखें, तभी तो ये 27 का जलसा कॉल हुआ है ना, क्योंकि उनको इल्म है कि पार्लियामेंट के अंदर जो है वो बहुत सारे लोग उनको दगा दे गए हैं, और वो सामने भी आ रहे हैं, मस्जिद भी आ सकते हैं सामने। तो अब वो, और इसीलिए अपोजिशन जो है वो भी, अब देखें ना, शाम को जब ये हुआ है सिंध हाउस पे वाकया, तो उसके साथ ही एक तो ये खबर आई ना कि पुलिस एक्टिव हुई हो सारा, लेकिन साथ ही अंसारुल इस्लाम के JUIF के लोग भी पहुंच गए थे वहां सिंध हाउस में,
तो अब आप मुझे बताएं कि वहां पर पुलिस, पीपल्स पार्टी और साथ ही कराची में और बाकी जगहों पे जो है वो मुजाहरे शुरू कर दिए। पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम गवर्नर हाउस सिंध का घेराव करेंगे। तो अब इसमें मामला ये है कि पार्लियामेंट, हिलाली साहब ने बात बिल्कुल ठीक की, वो आर्टिकल, उसके ऊपर लॉ मिनिस्ट्री में डिवीजन है। अटॉर्नी जनरल और जो लॉ मिनिस्टर हैं वो गालिबन अलग अलग बातें कर रहे हैं दोनों, और अलग अपना नुक्ता नजर बयान कर रहे हैं। फिर वो कब जाएगा, एक रेफरेंस बनेगा, वो रेफरेंस जाएगा, फिर रेफरेंस की क्या डेट होगी, वो उसमें कैसे होगा, क्या होगा, वो एक लंबी कहानी है। उससे पहले ये वोट ऑफ जो इजलास वगैरह तलब हो गया है, वो सारा है। तो मैं इस वक्त तक इसको किसी, यानी ये अल्लाह ना करे, लेकिन एक तसादुम सा होता है ना, कशीदा सा माहौल, और ये फरीकैन अगर आपस में नहीं बैठे एक साथ तो फिर इसमें देखें ना, आखिर में तो बैठना ही पड़ता है। हिलाली साहब तो खुद सफारतकार भी रहे हैं और इमरान याकूब साहब भी नजर रखते हैं पाकिस्तान की सियासत पे। ये जंगें हो जाएं, लोग आखिर में तो बैठना ही पड़ता है ना मेज पे। तो मेज पे अगर पहले बैठ जाएंगे तो अच्छा है, सारे और किसी एक स्टेबिलिटी की तरफ मुल्क को ले जाएंगे, वरना ये है कि फिर जी। डॉक्टर साहब, आपने जितनी बातें की ना, इसमें मेरे लिए बड़े सवाल, बड़े इंटरेस्टिंग सवाल हैं। मैं आपसे 2-3 चीज़ें जानना चाहूँगा ख़ास तौर पे। पहली बात यह कि आपने फैसल वाडा साहब का जिक्र किया, मैंने खुद कल वो आपका प्रोग्राम सारा देखा भी, गुफ्तगू भी सुनी। उन्होंने ख़ास तौर पे कुछ सीनियर वज़रा का भी कहा, और वही बात जो आपने बताई कि जाते हैं तो अपनी एप्लीकेशन दे आते हैं। तो इस हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि आज जिन 3 वज़रा का आपने नाम लिया, कि जो 3 वज़रा आज ये बात कर रहे थे, तो जिन लोगों के उस हवाले से नाम लिए जाते हैं कि अपनी एप्लीकेशन दे आते हैं, तो 2 तो उनमें भी थे, उस वक्त भी मौजूद थे। तो ये इंटरेस्टिंग नहीं आपको लगता कि ऐसे लोग भी खुद ये माइनस इमरान की बात करें कि माइनस इमरान का मतलब तो फिर माइनस PTI है। दूसरी बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने जो जिक्र किया था अपने इंटरव्यू में कि माइनस PTI कौमी हुकूमत, तो मैंने उस दिन भी अपने प्रोग्राम में बात की थी कि माइनस PTI असल में माइनस इमरान खान है। तो क्या ये बात उसी तरफ तो नहीं जा रही कि हालात जो हैं, शिकस्त किसी को अच्छी नहीं लगती। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो मेरे हर दिल अजीज़ वज़ीर आज़म हैं, उनके हाथ से भी अब गेम निकल चुकी है। अब उनके गेम निकल नहीं रही बल्कि निकल चुकी है। तो क्या आप नहीं समझते कि ऐसी सूरत हाल में कौमी हुकूमत की तरफ ही बात जा रही है माइनस इमरान खान? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे नहीं पता कि वो 2 वज़रा उसमें थे या नहीं थे इमरान याकूब साहब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन अगर फ़र्ज़ करेंगे 2 वज़रा थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आज जो 3 वज़रा बैठे थे, तो आप फिर इमरान खान साहब की जहानत को दाद देना कि उन्होंने उन्हीं वज़रा के मुंह से कहलवाया कि माइनस इमरान खान जो है वो PTI नहीं है, ठीक है ना। उन्हीं को बिठा के उन्हीं से कहलवा दिया तो अगर वो थे तो। दूसरी बात जो है वो ये देखें, तो कौमी हुकूमत जो है उसकी आइन में क्या कैसे जगह है। मतलब मुझे देखिए ना, आइन में अगर हम चलते हैं तो कौमी हुकूमत कैसे इस वक्त, यानी कौमी हुकूमत ये कि सारी पार्टियां बैठ जाएं। अब अच्छा, पाकिस्तान के जरा आप इलेक्शन कमीशन से पूछें कि पार्टियां कितनी हैं, तो 100 से ज्यादा तो मुस्लिम लीग हैं, जिन्ना मुस्लिम लीग जो भी है अभी तक, हाँ जी, अवामी मुस्लिम लीग भी है। अच्छा, मैं बड़ा हैरान हुआ जब इन्होंने कहा ना कल कि जी PTI के अलावा सारी जमातें, तो मैं ज़हन में सोच रहा था कि शेख रशीद साहब की अवामी मुस्लिम लीग यानी शामिल होगी उसमें, क्योंकि अगर PTI, शेख रशीद साहब तो आपको पता है ना अवामी मुस्लिम लीग में, PTI में तो नहीं है। तो ये जो थ्योरी है ना, हाँ वहाँ, तो ये जो है ना थ्योरी के कौमी हुकूमत आइन के तहत कैसे, यानी क्या उसका तरीका क्या होगा, और फिर इलेक्शन कौन करवाएगा। यानी वही हुकूमत जो कौमी होगी में सारे बैठ जाएंगे, वही खुद इलेक्शन करवाएंगे, फिर वही खुद चुनेंगे अपने। ये कैसे होगा, ये कौन सी जमहूरियत है। इस पे भी हम आईनी राय भी लेते हैं वैसे डॉक्टर साहब, लेकिन एक और चीज जो है जिस पे मैं आपका मौक़िफ़ और आपकी राय भी जानना चाहती हूँ, वो ये कि आप फिर मौजूदा क्राइसिस का हल क्या देख रहे हैं। क्या किसी तीसरी कुव्वत के लिए रास्ता हमवार हो रहा है? क्योंकि लोग बहुत ये कह रहे हैं कि अगर ये सूरत हाल तसादुम एनार्की की तरफ गई तो फिर ये ना हो कि सबका ही बोरिया बिस्तर गोल हो जाए। देखिए, तलखी इतनी है, आप यकीन करें कि इतनी ज्यादा तलखी है कि आपने देखा होगा कि गालियां तक आ रही हैं मीडिया पे, गालियां, और प्राइवेट निजी महफिलों में तो बहुत ज्यादा।
और मतलब यहाँ पे ये मैं नहीं जानता कि ये पंजाब से जब मुस्लिम लीग मरीम नवाज साहबा वहाँ से आएंगी और उससे पहले जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं अंसारुल इस्लाम के बेशुमार लोग, मदारिस बेशुमार यहाँ पे मौजूद हैं इस्लामाबाद में, और मौलाना फजलुर रहमान साहब यहाँ मौजूद हैं। मतलब ये तसादुम की तरफ मामला जाना नहीं चाहिए, लेकिन जो लबो लहजा है ना सबका इस वक्त, जैसे आज राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जी हमारे भी लोग तैयार हैं अपने अपने इलाकों में, अगर हमारे किसी कारकुन पे कुछ हुआ तो उनके घरों पे हम दावे बोलेंगे। तो ये जो मामला, इसी तरह से उन्होंने पीटीआई के लोगों ने कहा कि हम भी, और आज हुआ भी, 2-3 लोग जो कल गए थे पीटीआई के पीपल्स पार्टी सिंध हाउस में, उनके घरों पे भी हुआ, मुजाहरे वगैरह किए पीटीआई के लोगों ने। तो ये मामला जो है ऑलरेडी सड़कों पे है, ठीक, ये सड़कों पे मामला ऑलरेडी है, पार्लियामेंट में जाने से पहले ही सड़कों पे है। अगर आप देखें ना, पार्लियामेंट से बाहर ज्यादा कशीदगी है, गालम गलूच हो रही है, लोग जमा हो रहे हैं इधर से उधर यहाँ। और आप सोचें कि इस्लामाबाद के अंदर हम बैठे हैं और हमें पता हो कि यार यहाँ पर, तो ये आपके ख्याल से वजीर आजम को रिपोर्ट्स नहीं जा रही होंगी कि यार मेरे इतने लोग यहाँ बैठ गए हैं, मेरे इतने लोग वहां घूम रहे हैं, मेरे इतने लोग उस होटल में बैठे हैं, इतने लोग। ये तो वो लोग हैं सिंध हाउस में, यहाँ पे और लोग जो हैं, कुछ लोग गुजर खान में मौजूद हैं, कुछ लोग जो हैं, ये एक फार्म हाउस है इस्लामाबाद के से थोड़ा सा फासले पे, उस फार्म हाउस में कुछ लोग मौजूद हैं। अब इशू ये है कि वो वहां से वो कैसे, अब यानी पुलिस छापा मारे, रेड करे, एमएनएस को उठा ले, क्या करे। तो खान साहब इसीलिए वो अपने आप को कहते हैं कि मैं पब्लिक में निकलूं और उनसे बात करूं। अब मेरे ख्याल के बहुत ज्यादा वो अपनी कैबिनेट पे बाकी लोगों में ट्रस्ट करें, वो खुद अपने आप को अवाम से कनेक्ट करना चाह रहे हैं। और इसमें जो बात की है इमरान याकूब साहब ने, वो बात तो दुरुस्त है ना। देखें कि इतने सारे लोग तो चले गए पार्लियामेंट से, अब यह है कि अगर वो फर्ज करें वो डिस्क्वालीफाई हो जाएं, इलेक्शन कमीशन कहते हैं कि हम सबको डिस्क्वालीफाई करते हैं, ये सब डिस्क्वालीफाई हो गए, उसका नतीजा क्या निकलेगा? फिर भी मेजॉरिटी, फिर भी हुकूमत। भाई आप क्या इतने सारे 40-50 लोगों के इलेक्शन करवाएंगे दोबारा, फिर भी हुकूमत तो नीचे हो जाएगी। ये बड़ा ट्रिकी सवाल है, और मेरे ख्याल से हिलाली साहब इस पे तबसरा करें तो बेहतर है। मैं अभी हिलाली साहब का बिल्कुल इस पे तबसरा लेती हूँ डॉक्टर साहब, फिर सही। अब हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब, और फिर मैं यकीनन इस पर डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करूंगी। हिलाल साहब का भी तजिया जानेंगे और लॉ एक्सपर्ट भी शामिल करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिन पर एक एक्सपर्ट ही राय दे सकता है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन। सियासी सूरत हाल पर बड़ी दिलचस्प और फिक्र अंगेज गुफ्तगू हमारी जारी है। डॉक्टर शाहिद मसूदी हमारे साथ हैं, लेकिन मैं पहले हिलाली साहब की तरफ जाऊंगी। हिलाली साहब, अब इन एनी केस नज़र तो ये आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर के अपने ही लोग अब उनसे दूर हो गए हैं और अच्छी खासी तादाद है उनकी, मेजॉरिटी शायद अब उस तरह से इस वक्त गवर्नमेंट के पास नहीं है। आप क्या इन हालात में सजेस्ट करेंगे, अगर प्राइम मिनिस्टर आपसे मशवरा लें, शुड ही रिजाइन? नहीं, व्हाई शुड ही रिजाइन भाई? क्या प्राइम मिनिस्टर जब देख रहा है कि कानून की खिलाफ वर्जी हो कि उसको रिजाइन कर देना चाहिए? स्पीकर ने आपको पता है क्या कहा है? उसने कहा है ये लोग कैसे वोट कर सकते हैं जब मुझे पता है कि ये लोग जो बैठे हुए हैं उधर, उन्होंने दुनिया को कहा है, टीवी पे कहा है, सबको कहा है, सबके सामने कहा है कि हम जो हैं हम अगेंस्ट दी क्या कहते हैं कानून वोट करेंगे, हमारे जो इंस्ट्रक्शंस आए हैं उनके खिलाफ हम वोट करेंगे। और उधर लिखा गया है कि 3 चीजों में, 3 इंस्टेंसेस में आप वोट नहीं कर सकते। तो मैं कैसे कहूं, मैं कैसे अलाउ करूं इनको? और इन्होंने जब इलेक्ट होके आए हैं और पार्टी व्हिप को एक्सेप्ट किया है, तो दे हैव देमसेल्व्स उनके अपने राइट्स मॉडिफाई किए हैं। अगर मैं जाके कहता हूं 8 बजे से 5 बजे मुझे काम करना है, मगर टेलीविजन में मैं जाके कहता हूं कि मैं 8 बजे से 8 बजे काम करूंगा और ओवर टाइम नहीं लूंगा, तो इसके माने क्या मैं फिर बाद में चले जाऊं कोर्ट में और कहूं इन्होंने मेरा हक मार दिया, इन्होंने लेबर लॉज तोड़ रहे हैं? इज दैट समथिंग आई कैन डू? मैं तो समझ ही मुझे नहीं आ रही है। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं जी, जो भी फैसला हो सुप्रीम कोर्ट का,
और सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त किस्म के फैसले किए हैं। आपको तो पता है ना कि 99 में मुशर्रफ के वक्त उन्होंने ये फैसला किया कि 2/3 मेजॉरिटी भाड़ में जाए। एक आदमी नेमली मुशर्रफ जब तक वो चाहे 3 साल तक जो मर्जी कानून के कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना चाहता है, ही हैज द फुल फ्रीडम। आपको पता है ऐसा भी एक कानून निकला है। तो अगर इस किस्म के कानून, इस किस्म का वर्डिक्ट एक दफे और आ जाएगा तो फिर ठीक है, फिर जो भी होगा। मगर मैं समझता हूं एज इट स्टैंड्स सवाल ही नहीं पैदा होता है कि स्पीकर अलाउ करे, और सवाल ही नहीं पैदा होता है कि वो वोट कर सके। इमरान साहब, अखलाकी जवाब है प्राइम मिनिस्टर के पास वजीर आजम की कुर्सी पे बैठने का? हिलाली साहब जो इतना गुस्सा खा रहे हैं ना, मुझे ये समझ नहीं आती कि स्पीकर की ये मिसाल देते हैं कि स्पीकर कहता है कि मैं उन्हें वोट नहीं करने दूंगा। भाई आइन ये कहता है कि वो वोट नहीं कर सकते उसके खिलाफ, या वो, लेकिन मुझे आप ये बताएं कि अभी उन्होंने किया ही नहीं, तो आप कहते हैं जी वो स्पीकर कैसे किसी को रोक सकता है कि आप नहीं आएंगे? ये तो वही एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो हमारे सामने आ रहा है। उसके बाद होगी। दूसरी बात ये कि मॉरली जवाब है प्राइम मिनिस्टर। देखिए मॉरली इमरान खान साहब के आप खुद बयान देख लें, खुद वो जो कहते थे कि अगर इस तरह की सूरत हाल हो गई, सुनवा दें? हाँ सुनवाएं। चलिए जी देखते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस हवाले से क्या कहा। मैं परसों कॉन्फिडेंस मोशन ले रहा हूँ, असेंबली के पास जा रहा हूँ, कॉन्फिडेंस अपनी असेंबली को कह रहा हूँ आप बताएं सामने, क्योंकि वो तो ओपन होगा ना। ये आपका डेमोक्रेटिक, मैं अब अपने सारे मेंबर्स को कह रहा हूँ, ये आपका जमहूरी राइट है। आप कह सकते हैं कि जी हम इमरान खान के साथ नहीं है, मैं आपकी इज्जत करूंगा, ठीक है, मैं नाअहल हूँ, इतना काबिल नहीं हूँ। आराम से हाथ खड़े करें, कह नहीं है मैं ऑपोजिशन में चला जाऊंगा जी। तो बस इमरान खान साहब अब अपनी इसी बात पे अमल करते हुए इत्मीनान का वोट ले लें, आ जाए। अब वो कहते हैं कि जी अगर उनके लोग इमरान खान साहब को तो फिर इनकी इज्जत करनी चाहिए कि जो लोग उनके सामने आके कह रहे हैं उनकी पार्टी के कि हम आपको वोट नहीं करेंगे, लेकिन आप तो स्पीकर को जो कस्टोडियन होता है उसको भी पार्टी की तरह डील कर रहे हैं, पार्टी मेंबर की तरह। डॉक्टर साहब, आपके ख्याल से अभी भी कोई सेटलमेंट की गुंजाइश है? ये लोग जो छोड़ रहे हैं पार्टी या अभी तक तकरीबन फासले पे जा रहे हैं, ये वापस आ सकते हैं और दोबारा इनको एम्ब्रेस कर सकती है पीटीआई? देखिए, पॉलिटिकल साइंस में एक लफ्ज होता है आइडियलिज्म, कि क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए, हमें सच बोलना चाहिए, हमें बुरे कामों से दूर रहना चाहिए, हमें इबादत। अभी रमजान आ रहा है ना, तो लोग तरावी भी पढ़ रहे होंगे, उसके साथ साथ आप देखें मार्केटों के अंदर चीजों की कीमतों पे क्या आग लगेगी, ठीक है ना। बात यह है कि ये तो आइडियलिज्म है ना, जो रियलिज्म है वो आपका माशरा है। अब इसको जो बात हो रही है कि जी इधर से उधर चले जाएं, इसको कोई इखलाकी जवाज है नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मगर मसला यह है कि दो अल्फाज हैं, एक है कानून और एक है इंसाफ। इंसाफ यह है कि आइडियलिज्म, देखिए ना, आइडियलिज्म इज इंसाफ, और कानून वो है जो आपके पाकिस्तान में कुछ और है तो इंडिया में कुछ और है तो अमेरिका में कुछ और है, तो इधर से आप जहाज में बैठ जाए तो कुछ और। बात यह है कि जस्टिस तो नहीं है ना, जस्टिस पे आप जाएंगे तो मैं जो हिलाली साहब की बात भी सही है, और जो कानून है, इसीलिए तो मैं बहुत अरसे पहले मैंने बात की थी, और मैं थोड़ा सा शायद इस बात पे कि आखिरत में हमारा ईमान है ना बतौर मुसलमान। क्यों है? इसीलिए है कि आखिरत में हम कहते हैं कि इंसाफ आखिरत में होगा, क्योंकि दुनिया में नहीं इंसाफ मिलेगा लोगों को। हजारों लाखों लोग ऐसे होंगे, करोड़ों अरबों शायद, जो बेगुनाह जेलों में पड़े होंगे, जो कातिल होंगे वो बड़ी सीटों पे बैठ जाएंगे, जो मजलूम होंगे वो जेलों में सड़े होंगे। इसीलिए उनको वहां पर ना कोई बादशाह होगा, वहां इंसाफ मांगेंगे वो, क्योंकि ये अदालतें, ये सिस्टम, ये कानून, ये क्या देगा किसी को? अब आंखों के सामने हो रहा है सबके, वो तो आइडियलिज्म है ना कि होना चाहिए। मैं हिलाली साहब से बिल्कुल है। मसला ये है कि जो हो रहा है वो क्या है और जो होना चाहिए वो क्या है। होना तो ये चाहिए कि, मैं बहुत पहले कह चुका हूं, ये बात मैं दोबारा नहीं कहना चाह रहा, क्योंकि वो एक ज़ाहिर है कि एक टेंस माहौल है, कि बहुत से लोग फजूल हैं इस मुल्क में, वो बगैर वजह के हैं, और बहुत से अच्छे लोग जिनको होना चाहिए, असातिज़ा, डॉक्टर्स, टीचर्स, नौजवान। अब सड़कों पे सुबह सुबह मैं देखता हूं बच्चे स्कूलों में जाके, सोचता हूं कि ये बच्चे आगे जाके क्या देखेंगे कि स्कूलों में जा रहे हैं, और ये क्या देखेंगे हमारे लीडर्स क्या कर रहे हैं इस वक्त। तो बात यह है कि अब
इसीलिए दो चीजें हो रही हैं, एक वो चीज जो पार्लियामेंट में है, एक वो चीज जो सड़कों पे हो रही है। और मुझे जिस बात का खदशा है वो ये है कि पार्लियामेंट के बजाय फैसला सड़कों पे ना हो जाए, होना शुरू हो जाए कहीं, और इसीलिए मुझे डर लग रहा है इस बात का। मैं कहता हूं ये सारी फरीकैन आपस में बैठे सड़कों में। डॉक्टर साहब यही बात आपकी मैं हिलाली साहब की तरफ लेके जाती हूँ, ये बड़ी आपने सही पॉइंट आउट किया और इमरान साहब भी इस पर बार बार बात कर चुके हैं। हिलाली साहब, अब आपको लग रहा है कि ये मामला क्योस की तरफ जा रहा है, एनार्की की तरफ जा रहा है, और ये इसी तरह की हमें लड़ाइयाँ गली गली मोहल्ले नजर आएंगी? देखिए, आई थिंक नहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। शायद मसूद साहब ने कहा है कि देयर आर 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू। एक है आइडियलिस्टिक, वो कहते हैं, और दूसरे वो कहते हैं कि जो लॉ है। व्हाट इज गोइंग ऑन? नो, आई थिंक सुप्रीम कोर्ट बैठे लॉ मिनिस्टर के साथ और कहें इस रियलिस्टिक कौन सी चीज है जो हम खत्म करना चाहते हैं। हम फ्लो क्रॉसिंग खत्म करना चाहते हैं, रिश्वत खत्म करना चाहते हैं, एंड दीज आर व्हाट वी वांट। और अगर एक पार्ट ये 3 चीजों में, देयर इज नो क्वेश्चन कि आदमी आए और वो चीज करे जो कानून कहता है तुम नहीं कर सकते। आप कहती है कोई रोक नहीं सकता किसी को पार्लियामेंट में आते हुए। मैं फिर आपको कह रहा हूं कि जब आप एक पार्टी को ज्वाइन करते हैं, कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी, जो भी पार्टी, आप एक छोटा सा एक कागज होता है जो कहते हैं कि पार्टी लीडरशिप की डायरेक्शंस आप फॉलो करेंगे, और उस डायरेक्शंस कभी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ वो डायरेक्शंस हो ही नहीं सकते। और अगर होंगे तो वो लोग जो इश्यू करते हैं वो अरेस्ट हो जाएगा, वो अरेस्ट हो जाएंगे। इसलिए ठीक है, चलिए आप कहें कि डोंट वोट, वो कहता है डोंट वोट, उसके माने के एक ही चीज हो रहा है उस दिन, वो है वोट। सुप्रीम कोर्ट कर ही देगी होपफुली, तो हमें सबका ये भ्रम दूर हो जाएगा। इमरान साहब, इत्तेहादी बिल्कुल गैर अहम हो गए इस सारी सूरत हाल में, जब अपने ही लोग उनके इतने सारे अगर माइनस हो रहे हैं। देखिए, चौधरी परवेज लाई का आपको बयान याद होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि आप पहले अपने लोगों को देखें, अगर आपके लोग आपका साथ छोड़ जाएंगे तो फिर आप इत्तेहादियों को जिम्मेदार नहीं कर सकते। लेकिन मैं इससे भी ज्यादा जो है ना, वो पिछला जो मौजू चल रहा था उस पर करना चाहूंगा कि पीटीआई और उनके कारकुनों की इस वक्त ज़हनियत ये है कि बिल्कुल वो जिस तरह से ट्रंप ने किया था ना अमेरिका में, कि जनाब 2 चीजें हैं, आप ये देखें कि साबिक सदर ने कह दिया कि जो आप हमारे साथ हैं वो हक पे हैं, और जो हमारे साथ नहीं है, हमारे खिलाफ है, वो बातिल पे हैं। ये ऐसी चीज है, अगर आप इस तरह की सोसाइटी में सोच लाएंगे तो उसमें पूरी सोसाइटी का नुकसान, यानी चुप करके अदम एतमाद पे वोटिंग होने दें और घर चले। हाँ, इससे वो आग लगेगी जो मुल्क बरसों मुल्क जिसमें जलता रहेगा। ठीक है, एनआरकी की तरफ ना जाएं और तसादुम की तरफ ना जाएं। लेकिन डॉक्टर साहब, क्या ये आखिरी हमारे पास बिल्कुल मिनट है, आपको लग रहा है कि ये वोटिंग की नौबत आएगी या उससे पहले ही कुछ और ना हो जाए? नहीं, अभी ये जब 24 की शाम को या 25 को यहाँ पहुंचे, इस्लामाबाद में दाखिल होना शुरू होंगे जुलूस, और उससे पहले मुझे नहीं पता कि ये मुख्तलिफ शहरों में और ये जो मामलात हो रहे हैं बीच में एकदम से अब्रप्ट, तो उसके बाद सूरत हाल मेरे ख्याल से कशीदा हो जाएगी यहाँ पे इस्लामाबाद में। तो देखें, 10 लाख छोड़ दें, 10,000 आदमी भी, 500 आदमी भी इकट्ठा हो जाए तो सड़क पे माल रोड बंद हो जाती है, शारा फैसल बंद हो जाती है कराची की। तो यहाँ पर अगर 1000 आदमी, 2000 आदमी, बहुत बड़ी तादाद में मरी से, पिंडी से मुस्लिम लीग नून आ रही है, पीपल्स पार्टी, JUIF, इमरान खान साहब के कारकुन यहाँ जमा हो रहे हैं सारे। तो मतलब है कि अब उसके बाद क्या होता है वल्लाहु आलम, लेकिन ये है कि कोई ना कोई रास्ता ऐसा निकलना चाहिए जहाँ फाहम तफहीम से बैठ के बात हो, और होपफुली अल्लाह करे निकल आए। जैसे आपने भी खबर दी है कि 4 बड़े लोग बैठे हैं सर जोड़ के, तो होपफुली कुछ अच्छा हल निकाल सकें सारे क्राइसिस से निकलने का। नाजरीन, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद रहे। लेकिन जाहिर है सूरत हाल अभी ऑन गोइंग है, इसके हवाले से हमारी डिस्कशन आगे कल भी जारी रहेगी। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात करेंगे। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।